नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अत्यंत दुर्लभ ज्योतिषी घटना के बारे में, जो आपके जीवन में लगभग 499 वर्षों के बाद बनने जा रही है। और वो है सभी पंच महापुरुष राजयोगों का आपकी कुंडली में एक साथ बनना। कालखंड की गणना थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। पंचांग की सहायता से ये गणना की जा सकती है कि इससे पूर्व कब सभी पंच महापुरुष राजयोग एक साथ बने थे। कालखंड की गणना उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि ये राजयोग जून, जुलाई, अगस्त में आप सभी की कुंडली में बनने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये राजयोग किन किन राशियों के किन किन डेट्स पर किन किन भाव में बनेंगे और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो दूसरी बात है वो ये कि 5 महत्वपूर्ण और बड़े ग्रह शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, मंगल देव, शुक्र और बुध, ये सभी 5 ग्रह जून, जुलाई, अगस्त में अपनी ही राशि स्वराशि में गोचर करेंगे। और स्वराशि में गोचर करते हुए कोई भी ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग कब कब बन रहे हैं, कुंडली के किन किन भाव में बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है, किन किन ग्रहों के द्वारा ये राजयोग बनाया जाता है और इसका क्या प्रभाव होता है। ये 3 माह आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त में पंच महापुरुष राजयोगों का बनना आपकी कुंडली में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। अगर आपने ग्रहों का उपाय कर लिया और ग्रहों को बल मिला, ग्रह मजबूत हुए, तो इन राजयोगों का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। आपकी सभी इच्छाएं, सारे सपने पूरे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंच महापुरुष राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाला वो दुर्लभ राजयोग है, जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में अभूतपूर्व प्रगति होती है। और ये राजयोग केवल देवगुरु, मंगल, शुक्र, बुध और शनि के द्वारा बनाए जाते हैं और तभी बनते हैं जब ग्रह का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि या उच्च की राशि में हो। अब आप समझें कि ये पंच महापुरुष राजयोग जून, जुलाई, अगस्त में कैसे बनेंगे। देवगुरु का गोचर तो स्वराशि मीन राशि में है और देवगुरु जून, जुलाई, अगस्त तीनों ही माह में 4 राशियों की कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र 18 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि है, तो 18 जून से 13 जुलाई तक मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे 4 राशियों की जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में। मंगल 27 जून को मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की स्वराशि है, तो 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल के द्वारा रोचक राजयोग का निर्माण किया जाएगा 4 राशियों की कुंडली में। शनि का गोचर कुंभ राशि में है। 12 जुलाई तक 4 राशियों की कुंडली में शनि शश राजयोग बनाएंगे और 12 जुलाई को शनि जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो फिर 4 राशियों की कुंडली में शश राजयोग बनाएंगे। बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और बुध 4 राशियों की कुंडली में भाद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो इन 3 महीनों में कुछ राशियों की कुंडली में 5, कुछ में 4, कुछ की कुंडली में 3 राजयोग
लगातार कुछ कालखंडों में बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग जन्म कुंडली में बन जाए तो व्यक्ति जीवन भर धन धान्य से युक्त, स्त्री पुत्रों से युक्त और समस्त ऐश्वर्य और सुखों को भोगने वाला होता है। अब इस समय 3 माह तक आपकी कुंडली में कम से कम 3 राजयोग तो बन ही रहे हैं, और जब ग्रह स्थितियां अनुकूल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहिए। अपने जितने भी कार्य अधूरे रह गए हों उनको पूरा करना चाहिए, नई प्लानिंग करना चाहिए और साथ ही साथ ग्रहों के उपाय भी करना चाहिए। उपायों पर चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले आगे करेंगे। पहले समझते हैं कि किन किन ग्रहों से कौन कौन से राजयोग बनते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला राजयोग है रोचक राजयोग। ये मंगल से बनता है। जब कुंडली में मंगल उच्च की राशि में या स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण राशि में बैठकर केंद्र में गोचर करें तो रोचक राजयोग बनता है। और ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वेल बिल्ट बॉडी होती है और कार्य करने की असीम क्षमता होती है। ऐसे जातकों को राज्य से सम्मान मिलता है, अपने बाहुबल से अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं। ये जातक पुलिस, सेना, राजनीति, चिकित्सा जगत, टेक्निकल फील्ड, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बुलंदियों पर रहते हैं और एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल करते हैं। भद्र महापुरुष राजयोग बुध के द्वारा बनाया जाता है। जब बुध उच्च की राशि में स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण में बैठकर केंद्र में गोचर करें, ये राजयोग जातक को अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देता है। गजब की वाक शक्ति और तर्क शक्ति इनके पास होती हैं और ये जातक व्यापार के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विपुल संपदा, मान सम्मान अर्जित करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में भी बहुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तीसरा राजयोग है हंस महापुरुष राजयोग और ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में उच्च की राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो ये राजयोग बनता है हंस महापुरुष राजयोग। देवगुरु धन, पद, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के कारक हैं। देवगुरु विवाह और संतान के कारक हैं। ऐसा जातक अत्यंत ज्ञानवान, बुद्धिमान, भव्य व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में आ रही समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और इन्हें राज्य से मान सम्मान और धन भी प्राप्त होता है हंस महापुरुष राजयोग के बनने पर। चौथा जो राजयोग है वो है मालव्य राजयोग और ये शुक्र के द्वारा बनाया जाता है, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और ये तब बनता है जब शुक्र का गोचर उच्च की राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करें। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। इस योग के बनने पर एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। चूँकि शुक्र धन और वैभव के कारक हैं तो घर में समृद्धि और संपन्नता लाते हैं। धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाता है। आप कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं तो आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। आप इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मीडिया प्लानर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, टीवी एंकर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर या फिर मॉडल के रूप में आप प्रचुर मात्रा में शुक्र के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। और अंतिम जो राजयोग है वो है शश राजपुरुष राजयोग और ये शनिदेव के द्वारा बनाया जाता है।
शनिदेव का गोचर जब स्वराशि, उच्च की राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो, यानी शनिदेव जब मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो शश राजयोग बनता है। शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है, आपकी आयु की वृद्धि करने वाला होता है, स्वस्थ रखने वाला होता है और साथ ही साथ आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से या फिर भूमि के नीचे के पदार्थों के व्यापार व्यवसाय से, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब के क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराते हैं। तो ये है पंच महापुरुष राजयोगों का वर्णन, आपको मैंने विस्तार से समझा दिया। अब आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के कुंडली में जून, जुलाई, अगस्त में किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, और ऐसे ही हर राशि के कुंडली में बनने वाले राजयोग और डेट्स की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियोज़ में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और 27 जून को मंगल छठे भाव में गोचर करेंगे, और छठे भाव में स्वराशि में गोचर करते हुए मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली में शनि और शुक्र का। शनिदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं, और उनके साथ बुध भी हैं जो कि मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। पहले शुक्र के बारे में बात करते हैं। डेट आप नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण डेट है 18 जून। 18 जून से 13 जुलाई शुक्र आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग बनाएंगे और आपकी धन संबंधी हर समस्या दूर करेंगे, क्योंकि मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता योग है, और इस योग के बनने पर आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। शुक्र चूँकि धन और वैभव के कारक होते हैं, तो आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, और शुक्र विदेश भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो विदेशों से भी आपको धन मिलेगा। घर में समृद्धि और संपन्नता आएगी, धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाएगा। धन आएगा कहाँ से? आप कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता और व्यापार के क्षेत्र से आप धन अर्जित करेंगे। अगर आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करते हैं, शुक्र चूँकि कला और सौंदर्य के कारक हैं, अगर आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं, तो आपको इस गोचर काल में लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली है। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होने जा रहा है। आप इंटीरियर डेकोरेशन के क्षेत्र में, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या मीडिया प्लानिंग के क्षेत्र में धन अर्जित कर सकते हैं। आपका मैरिज ब्यूरो हो सकता है, आप फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य कर सकते हैं, आप टीवी एंकर हो सकते हैं, या आप म्यूजिशियन, सिंगर और मॉडल हो सकते हैं, और आपको इन क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप और व्यापार का होता है। शुक्र यहाँ पर आपके लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और चूंकि यहाँ पर बुध भी हैं, तो बुध आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में तो वृद्धि करेंगे ही, व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ आपको हासिल होंगी। कलात्मक वस्तुओं को व्यापार से, फिल्म इंडस्ट्री से, फैशन जगत से, ब्यूटी कंटेस्ट से, इन माध्यम से आपको धन भी प्राप्त होगी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी होगी। शुक्र आपका विवाह करा देंगे, वैवाहिक सुख प्रदान करेंगे, विदेश यात्राओं का लाभ दिलाएंगे, और साथ ही साथ इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो अत्यंत शानदार विवाह होगा, अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी आपको प्राप्त होगा, और इस बात के प्रबल योग हैं कि वो
जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर बनेगा। मालव्य राजयोग बनेगा सप्तम भाव में, तो इसके 3 प्रभाव हो सकते हैं। पहला तो ये कि आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल पर ही आपके लव रिलेशंस डेवलप हो जाएं अपने सहकर्मी के साथ और आपका विवाह वहाँ पर हो जाए। दूसरी बात ये होगी कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन विवाह होने के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो जाएगी। और तीसरी बात, विवाह के बाद आपका जो जीवन साथी होगा वह भी घर का अर्निंग मेंबर होगा। हो सकता है कि वो भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में हो, या फिर घर पर ही कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करके आपके घर की, आपकी परिवार की आय को बढ़ाए। चूँकि बुध व्यापार के कारक हैं और बुध मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, आप सिनेमा, होटल, रेस्टोरेंट, कलात्मक फर्नीचर या हवाई सेवा, इन सब माध्यमों से धन प्राप्त करेंगे। चूँकि बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे देवगुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और देवगुरु धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो और बुध और देवगुरु परम मित्र हैं, तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा, प्रॉपर्टी में, शेयर में, गोल्ड में। और महिला हैं तो आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स खरीद सकती हैं। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा और आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा। वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा और ऐसे जातक जीवन में अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व के बल पर और अपनी बुद्धि के बल पर, चूंकि बुध भी हैं, उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं, लग्जरियस लाइफ स्टाइल में जीते हैं, बच्चों और जीवन साथी के साथ जीवन के सभी सुखों का भोग करते हैं। और अगर आप महिला हैं तो इस योग के बनने पर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी आप प्रतिभाग कर सकती हैं और मॉडलिंग या एक्टिंग के क्षेत्र में, फिल्म जगत या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर बुध अपने मित्र की राशि में हैं और बुध 2 जुलाई तक अपने मित्र की राशि में ही गोचर करेंगे, उसके बाद अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। यहाँ पर बुध मित्र राशि में या स्वराशि में जब भी गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखता है, यानी इतना धन आपके पास होगा कि आपको गिनने का समय नहीं होगा, आप तौल करके रखेंगे। खासकर एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर या व्यापार के क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा और ऐसे जातक बुध के प्रभाव से विलक्षण बुद्धि के स्वामी होते हैं। बोलने और तर्क शक्ति की क्षमता में वृद्धि होगी, कला और साहित्य के प्रति रुझान बढ़ेगा। बुध के प्रभाव से स्वभाव आपका अत्यंत हंसमुख होगा, तीव्र बुद्धि होगी, एडजस्टिंग नेचर होगा और इन सब गुणों के कारण आप व्यापार के क्षेत्र में बुलंदियों में जाएंगे। इस योग में जन्मा जातक राज दरबार का सुख प्राप्त करता है, यानी शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में भी पूरा दखल होता है उसका। बुध 2 जुलाई को अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में स्वराशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे और अष्टम भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेंगे। बुध मार्केटिंग, इंश्योरेंस और शेयर के कारक होते हैं और मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, शेयर मार्केट के क्षेत्र से आपको प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है और बुध के यहाँ पर गोचर करने से आपकी रुचि तंत्र, मंत्र, ज्योतिष में बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। ससुराल के पक्ष से या इंश्योरेंस और शेयर मार्केट से आपको बहुत अधिक पैसा प्राप्त होगा। कोई ऐसा धन, गुप्त धन, जो कि अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जैसे गवर्नमेंट के पास पैसा कोई दबा हुआ था, कोई लोन आपने दिया था वो रिकवर नहीं हो पा रहा था, ऐसे पैसे आपको इस गोचर काल में वापस मिल जाएंगे। और बुध आपको सरकारी सेवा में जाने के भी प्रबल योग बनाएंगे।
चूँकि बुध की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है, तो धन का संचय भी होगा और धन का लाभ भी होगा। चूँकि बुध धन के भाव के लाभ के भाव के स्वामी हैं और शुक्र विदेश के स्वामी हैं, तो वो छात्र जो कि उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। आइए शनि के बारे में बात करते हैं, जो कि शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में है और चतुर्थ भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं 12 जुलाई 2022 तक। ये डेट नोट करिए, 12 जुलाई तक शनिदेव शश राजयोग बनाएंगे और शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला होता है। चूँकि शनिदेव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, शनिदेव आपको राजनीति के क्षेत्र में शीर्ष पदों तक पहुँचा देंगे। विशेष करके भूमि भवन संबंधी कार्यों में आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। आप बड़े बिल्डर हो सकते हैं, बड़े आर्किटेक्ट हो सकते हैं या बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हो सकते हैं। आप सीमेंट, सरिया, लोहा के होलसेल डीलर हो सकते हैं या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग के माध्यम से अच्छा पैसा कमाएंगे। शनि राजयोग बना रहे हैं तो आपको उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र प्रदान करेंगे, चूँकि शनि आयु के कारक होते हैं। आपको दीर्घायु बनाएंगे और स्वस्थ रखेंगे। स्वभाव से आप अत्यंत परिश्रमी होंगे, अनुशासन प्रिय होंगे और जिस कार्य को शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे। शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव में बुध का गोचर है, जो कि बुद्धि के कारक हैं और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है। आपके अंदर गुप्त विद्याओं को जानने की इच्छा बलवती होगी। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, गूढ़ रहस्यों को समझने की क्षमता होगी और आप रिसर्च के क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में बड़ा और प्रतिष्ठित पद आपको प्राप्त हो सकता है। आप बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील बन सकते हैं। शनिदेव आपको अत्यधिक परिश्रमी बना देंगे। समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी। अपने परिश्रम से आप अपने भाग्य का निर्माण करेंगे। स्वभाव से आप प्रैक्टिकल होंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही बात करेंगे। अनावश्यक बात करना आपको पसंद नहीं होगा। कानून के क्षेत्र से, सरकारी क्षेत्र से, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, सरकारी योजनाओं से आपको धन प्राप्त होगा। और चूंकि शनि का गोचर चतुर्थ भाव में है, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, तो शनि आपको वाहन का सुख भी दिला देंगे। सरकारी आवास का भी सुख मिल सकता है और सरकारी वाहन का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। 12 जुलाई को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शनि 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे और पराक्रम भाव शनि को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शनि पराक्रम भाव के स्वामी, पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं। शनि तीसरे भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, यानी आपके अंदर कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होगी और जब आप कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो सीधी सी बात है कि आपको उसका भरपूर लाभ प्राप्त होगा। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का होता है और शनि आपको छोटी छोटी यात्राएं भी कराते रहेंगे और ये यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। शनि की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि शनि जब तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं और धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि शनि के साथ सम मैत्री संबंध रखते हैं। तो ऐसे में धन का संचय होगा, धन का भंडार बढ़ेगा। आप प्रॉपर्टी में या वाहन खरीदने में आप धन का निवेश कर सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इस गोचर काल में। अब आइए आपके लग्न के स्वामी मंगल के बारे में बात कर लेते हैं।
आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल 27 जून को कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, मेष राशि में, स्वराशि में 27 जून से। और 10 अगस्त तक का मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुंडली के छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव, इन तीनों भावों में गोचर करते हुए शनि, मंगल, राहु, केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है? जब कोई ग्रह छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी होकर छठे, 8वें भाव में गोचर करे। देखिए, छठे भाव में एक लिखा हुआ है, एक यानी मेष राशि। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल, और मंगल का गोचर छठे भाव में हो रहा है, तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनते ही मंगल आपको बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं। आपके अंदर पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा की वृद्धि करेंगे। अदम्य साहस के धनी होंगे आप। बड़ा से बड़ा कार्य हो, जिस कार्य को कोई नहीं कर पा रहा हो, उस कार्य को करने का आप बीड़ा उठाएंगे और उस कार्य को आप पूरा करेंगे। कठिन से कठिन, दुष्कर से दुष्कर कार्य आप इस गोचर काल में कर लेंगे, और फिर इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। खास करके अगर आप सैन्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस विभाग में हैं, या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या फिर आप चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, सर्जरी से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या आपका कोई मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब है, आपकी कोई क्लिनिक है, या आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, या आप अग्नि संबंधित कार्य करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में मंगल आपको नई नई उपलब्धियां दिलाएंगे। चूँकि मंगल की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जाकर देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बढ़िया समय है। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, और 27 जून से 10 अगस्त लगभग 45 दिनों तक मंगल स्वराशि में गोचर करेंगे, और आपको जीवन में बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, विदेश जाकर के नई नई खोज कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नया आप करेंगे जिससे कि आपका नाम बढ़े, आपको यश प्राप्त हो, और धन तो पीछे पीछे भागेगा। मंगल हैं आपके लग्न के स्वामी। आप अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, कार्य करने की क्षमता से, कार्य करने की ऊर्जा के बल पर इतना धन अर्जित करेंगे कि जितना कोई आप दूसरा कर ही नहीं पाएगा। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, तो पहला काम तो यही करेंगे, शत्रुओं का नाश कर देंगे। शत्रु वैसे भी नहीं होंगे आपकी पर्सनालिटी को देख करके शत्रु डर के मारे भाग जाएंगे। और चूंकि फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग होंगे, गजब का शौर्य होगा आपके अंदर, तो शत्रु आपके पास टिकेंगे ही नहीं, पराजित होकर भाग जाएंगे। जहाँ तक कर्ज की बात है, तो वो कर्ज तो स्वाभाविक है कि उतर जाएगा। शुक्र आपको धन दे रहे हैं, देवगुरु आपको धन दे रहे हैं, मंगल आपको धन दे रहे हैं, शनि भी राजयोग बना रहे हैं, तो धन की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। मंगल बीमारियों से भी आपकी रक्षा करेंगे। आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, और कोई भी बीमारी आपके आसपास नहीं फटकेगी। छठे भाव का मंगल ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते बहुत मधुर करेगा। मामा, नाना, मौसी से रिश्ते मधुर होंगे, और उनका सहयोग प्राप्त होगा, और लाभ भी होगा आपको। ननिहाल पक्ष से आपको ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। आप
अगर सैन्य अधिकारी हैं या डिफेंस सिस्टम में हैं और आपकी कुंडली के छठे भाव में मंगल हो तो आप शत्रुओं का विनाश करेंगे। मंगल आपके अंदर क्विक डिसीजन की क्षमता डेवलप करेंगे और आपके फैसले जो हैं वो सही होंगे। अब अगला जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है देवगुरु बृहस्पति का, जो कि कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, शनि राजयोग बना रहे हैं, शुक्र राजयोग बना रहे हैं, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बुध भी 2 जुलाई से विपरीत राजयोग बनाएंगे क्योंकि स्वराशि में होंगे और केंद्र के भाव में अष्टम भाव में, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही गोचर कर रहा है तो यहाँ विपरीत राजयोग बन गया। तो 4 तो राजयोग बन गए और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ये जून, जुलाई और अगस्त, ये तीनों महीने आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट होंगे। आप इसका लाभ उठाएं और ग्रहों का उपाय करके ग्रहों को बल प्रदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करें। पहले बात कर लेते हैं देवगुरु के बारे में। कुंडली का पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी का भाव होता है और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी पंचम भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे और देवगुरु अप्रैल 2023 तक पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से देवगुरु का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होना जा रहा है। इस गोचर काल में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है और अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वह संतान देवगुरु के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान और विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपकी भाग्योन्नति हो सकती है। आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपकी संतान को जॉब मिल सकती है या कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं वो। संतान से आपको सुख मिलेगा और देवगुरु चूँकि संतान और विवाह के कारक होते हैं तो आपकी संतान का विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। छात्रों के लिए देवगुरु का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। पंचम भाव के स्वामी भी गुरु हैं और बुध लाभ भाव के स्वामी हैं। बुध क्या हैं? बुध शिक्षा, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन के कारक हैं। जो छात्र आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, वाणिज्य, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए देवगुरु का गोचर बहुत श्रेष्ठ है, सफलता मिलेगी। और यहाँ पर मंगल का गोचर है छठे भाव में, जो कि कंपटीशंस का भाव होता है और मंगल आपके अंदर परिश्रम करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे। देवगुरु ज्ञान प्रदान करेंगे। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। देवगुरु आपकी बुद्धि और ज्ञान को तीव्र करेंगे। बुध भी राजयोग बना रहे हैं और बुध आपकी ग्रेस्पिंग पावर, वाक शक्ति, लेखन शक्ति, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे और आपका मन अपने सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करेगा। परिणाम ये होगा कि आप जो भी पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे और एग्ज़ाम के समय अच्छे से लिख भी लेंगे और यही होगा आपकी सफलता का राज। लव रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है। आपके मन का भटकाव समाप्त होगा। जीवन साथी के साथ, लव पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी थी तो वो दूर होगी। किसी बात पर सहमति नहीं बन रही थी तो वो भी बन जाएगी। और पंचम भाव चूँकि क्रिएटिविटी का होता है, आपकी कल्पना शक्ति, रचनात्मक शक्ति अत्यंत तीव्र होगी। खासकर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कला के क्षेत्र में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। देवगुरु चूँकि लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। भाग्य के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आप यात्रा, देशाटन, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। और लग्न भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके पास ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत करेंगे। तो इस तरह से जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट होने जा रहे हैं। लेकिन इसके पूर्व अगर आप पूरी सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो ग्रहों का उपाय जरूर कर लें। आइए बात करते हैं ग्रहों के उपाय पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का
संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर यह है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में
सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।